लेकिन यहां पर कुछ नहीं है। तो इन्होंने क्या किया ना, 2 पार्ट में तोड़ दिया। मैम बोला कि एक शेयर का दाम 100 रुपया है और 10 लाख रुपए देने हैं। पहले बोला पार पर क्या एंट्री होगी और प्रीमियम पे क्या एंट्री होगी। तो पार वाली एंट्री तो देखिए एसेट्स ऑफ क्या नाम है, मॉडर्न लिमिटेड या मॉडर्न स्टोर्स जो भी है, कितने के 10 लाख टू मॉडर्न स्टोर्स। अब वेंडर नहीं लिख सकते, आप जानते हैं आप किसको खरीद रहे हैं। तो टू मॉडर्न स्टोर्स लिमिटेड 10 लाख, 10 लाख दीपन पार पर है, एट पार 100 रुपए का चीज 100 रुपए पे। तो सीधा एंट्री कर देते हैं मॉडर्न स्टोर्स लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, 10 लाख। नहीं, वेंडर तो यही है, वेंडर का नाम दे दिया इस बार। वेंडर का मतलब जिससे आप खरीद रहे हैं, नाम नहीं हो तो वेंडर। लेकिन वसुंधरा जैसे आप हमको बताए कि इशू ऑफ शेयर थोड़ा सा किए आप, ज्यादा नहीं पूछ रहा हूं। एक बार अगर आप विधि से लेके देखें, द शेयर्स आर बीइंग इशूड एट अ प्रीमियम, सेकंड केस, सो वी हैव टू पे समवन 10 लाख ऑफ रुपीज, ठीक है। हाउ मच एम आई वैल्यूइंग माई 1 शेयर फॉर इफ इट इज एट अ प्रीमियम। कितने का प्रीमियम है? 20%। 100 रुपीज का 20% अगर आप करें तो 20 रुपया होता है। सो प्रीमियम इज 20। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 शेयर आई एम आस्किंग फ्रॉम? सो आई शुड डिवाइड इट बाय 100 और 120। वे अबव 120 यार, जस्ट 10 की जगह 11 की जगह 100 की जगह 120 हो गया। सो हाउ मेनी शेयर्स विल आई हैव टू इशू, निकाला जा सकता है, डिवाइड करके दीजिए। पॉइंट कोई बात नहीं, एग्जैक्ट बताइएगा। 10 लाख डिवाइडेड बाय 120 पॉइंट में आना तो नहीं चाहिए। 8333 चलेगा सर इसका? नहीं कर सकते राउंड ऑफ। अब बता रहे हैं हम आपको, 2 मिनट धैर्य रखिए। चलिए एंट्री पास करते हैं। ये एंट्री सेम रहेगा हाँ या ना? मॉडर्न स्टोर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नाउ थिंक अबाउट दिस वेरी मतलब केयरफुली एंड लाइक अ कंपनी। अगर हमको किसी को 8333.33 शेयर देना है, 1 शेयर एक्स्ट्रा दे दें, 8333 ही देंगे। सपोज 8333.99 होगा तो भी 8333 ही देंगे। बता रहे, वही तो बोल रहे हैं। हम 0.99 शेयर इशू नहीं कर सकते, हम 0.33 शेयर इशू नहीं कर सकते, पर भगवान ना हमको एक मस्त चीज दिया है कि जब भी ऐसा हो तो उसको इस्तेमाल करो। कैश दे देंगे कि भाई इतना का तो तुम शेयर ले जाओ। 8,33,333 का कैसे आया भैया? 8333 इंटू 100, 0 आएगा इधर, 2 ठो है ना। फेस वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर हमको किसी को फोन देना है, ठीक है, सोच कर देखिए, डिवाइड करके आ रहा है 14.25 फोन्स। 14 फोन और आधा तो तोड़ के नहीं दे सकते हैं। और अगर आप हमको बोलते नहीं भैया 15 दे दें, हम क्यों दें एक्स्ट्रा? हम कितना तो फोन देंगे? 14। बाकी 0.25 का क्या करना चाहिए हमको? कैश दे देते हैं। तो बोल रहे 14 फोन का वैल्यू क्या होगा? एक फोन का फेस वैल्यू 100 रुपया है। हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो सिमिलरली जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? कैश में पेमेंट हो जाएगा। बुझा रहा है? फिर से कोशिश करिए। तो यहां पर एसेट्स कितने का खरीदे हैं? 10 लाख। टू किसको परचेज किए हैं? एम लिमिटेड 10 लाख। 10 लाख का पेमेंट कैसे होने वाला है? 100 रुपया से कि 120 रुपया से? सो एक शेयर मतलब कितना तो शेयर हमको इशू करना पड़ेगा? 8333। पॉइंट नहीं लिखिएगा। बच्चों को लगता है अच्छा 0.5 के नीचे है ना इसलिए आप 33 रखे हैं।
0.5 के ऊपर होता तो आप 3-4 कर देते, नहीं यहां राउंडिंग ऑफ नहीं चलता है। आप शेयर इशू कर रहे हैं, आप अपना इक्विटी फालतू में एक एक्स्ट्रा क्यों देंगे? 833.99 आता ना तो भी 833 इशू करना था, 0.99 का हम कैश में पेमेंट करेंगे। बोलिए कन्विंस्ड है? कोशिश करिएगा, हम बोल रहे हैं डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं, हम बस बोल रहे हैं कि आप रॉन्ग बोलेंगे, मेरे को गलत प्रूफ करिएगा। एम लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलिए मतलब इतना शेयर्स इंटू 100 ईच, अग्री करते हैं ना? सो 8333300, 2 जीरो ऐड हो गया इसमें, फिर यस वेरी गुड, हमको आप गलत प्रूफ कर दिए। एसपी का वैल्यू क्या होगा? 8333 इंटू 20 रुपये आपका प्रीमियम था, 20 रुपीज पर प्रीमियम ना, पर शेयर। आप ही ने बोला था 20%, तो 20% एक्स्ट्रा था। कितना शेयर इशू किए आप? तो प्रीमियम कितना पे चार्ज करेंगे? 833 पे ही तो चार्ज करेंगे। पर शेयर का प्रीमियम कितना था? 20 रुपया। कितना आता है ये? नहीं सर, ऐसे बैलेंसिंग फिगर वाला चीज नहीं कर सकते, और 10 लाख से माइनस नहीं कर सकेंगे आप। टू बैंक आएगा एक फिगर 166, वो बोल रहा है भैया ये बैलेंसिंग फिगर लिखने से हो जाता, तो वो 0.33 कहां गया? अगर आप यही बैलेंसिंग फिगर लिख देते तो मिलता आपको 0। अभी इसको जोड़ेंगे आप और जो मिसिंग आएगा वो बनेगा टू बैंक। कितना रुपया देना पड़ रहा है? कितना मान्या? 40,000, 40 रुपया। ये 40 रुपया के लिए ही मार्क्स से आप समझ पा रहे हैं कि बच्चा राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट ना लगाए कि 8333 शेयर है चलो 8334 दे देते हैं, नहीं। करिए, देखिए आपको 10 लाख ही मिलेगा। वो प्रीमियम वो डिसाइड करेंगे ना, सवाल डिसाइड करेगा, हम तो नहीं कर सकते। हम हाँ, पर अभी इस मतलब हमारे एकेडमिक कॉन्सेप्ट में नहीं होगा। पार्शियल ओनरशिप आप कर सकते हैं कि कॉल्ड अप वैल्यू है कम रखें। यहाँ 10 रुपया ही कॉल्ड कर रहे हैं, एक ही बार में 10 का ही मालिक बनाना है, तो वहां पर आप ये नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं सर? बैलेंसिंग फिगर नहीं है, इसलिए नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि 0.33 नहीं है, वो 0.33333 रेकरिंग है, तो आप राउंड ऑफ किए हैं यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पे 40 रुपये बैलेंसिंग फिगर से ही निकालिएगा। समझ पा रहे हैं? तीसरा क्वेश्चन आदित्य आप पढ़िएगा। नंबर क्या हुआ ये? 13 नंबर सर। अच्छा ये 13 हो गया, 14 पे आते हैं। देखिए हम लोग किसी से एसेट लेने गए हैं, कंपनी की एसेट, तो एसेट का वैल्यू तो नाम नहीं दिया है, तो एसेट अकाउंट डेबिट 5 लाख। किससे ले रहे हैं? टू मीता एंड कंपनी। भावनाओं को समझो, नाम में क्या रखा है? टू गीता एंड कंपनी। ठीक, गीता एंड कंपनी को सारा इक्विटी दिया जा रहा है कि कुछ कैश पेमेंट भी हो रहा है? बैंक ड्राफ्ट का मतलब टू बैंक ही होता है, नहीं? तो जी लिमिटेड 5 लाख, टू बैंक 1 लाख, और बाकी का 4 लाख आदित्य कैसे इशू करने का सोच रहे हैं? एट अ प्रीमियम ऑफ 35%, तो बताइए 25, तो 4 लाख को 10 रुपया फेस वैल्यू बोले आप शायद, डिवाइड हम किससे करें? नहीं बोलने दीजिएगा ना, 10 प्लस 2.5 यू मीन सर 2.5 रुपया प्रीमियम होगा ना, 25 रुपया तो प्रीमियम नहीं हो सकता, 10 रुपया का शेयर है। फेस वैल्यू का 25%, फेस वैल्यू 10 रुपया है, 10 रुपया का 25% 2.5 रुपया होता है, 25 रुपया नहीं होता है। हाँ, फेस वैल्यू का परसेंटेज होता है कितना? 10 प्लस 2.5 मतलब
देखिए तो डिविजिबल होता है कि नहीं। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल मोनल 32,000 इंटू क्या होगा 10, 3.2 lakhs। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ना बैलेंसिंग नहीं। कितना शेयर है 32,000 शेयर है तो, और प्रीमियम का एक प्रीमियम कितने का है 2.5, तो कितना होता है वो 80,000। बैलेंसिंग फिगर ना आप इशू ऑफ शेयर्स में बस वो राउंड ऑफ वाला चीज में लगाएंगे जीवन में, और कहीं नहीं लगाएंगे। चेक हो जाएगा कि आप राइट है कि रॉन्ग, पर ये बैलेंसिंग फिगर वाला सोच तो दिमाग से निकाल दीजिए कि जो बचा वो डाल दिया अपने एसपी में। वैल्यूएशन पूछ लेता है कि लोग कभी कभी कि कैसे आया, मल्टीप्लाई करके दो, मार्क्स काट लेगा कि 32,000 इंटू ₹2.5 आया है, ये बताओ कैसे आ रहा है। 32,000 इंटू 10 है, ये बताओ कैसे आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको मैम? नहीं बोलिए ना हमको, एकदम बिगिनिंग से बात करते हैं, ये क्लियर है। 5 लाख का आप किसी का मशीन खरीदते हैं, ठीक है, तो आप खरीद रहे हैं, तो एसेट आया और जी से लेना आपको। अब मान लीजिए ये पर्सन है, ये इनसे हम ले रहे हैं, तो हम इनको बोलते हैं मैम एक काम करिए 5 लाख में से ना 1 लाख अभी ले लीजिए, ठीक, तो 4 लाख रुपए का उधारी बचा। हम इनको बोल रहे हैं 4 लाख रुपया ना हम आपको ये बोतल देंगे, 4 लाख रुपया वर्थ। तो पूछते भैया एक बोतल है कितने का, हम उसको बोलते हैं देखो है तो 10 का, पर तुम आई हो, तुम स्पेशल हो, तुम्हारे लिए 12.5 का पड़ेगा। लूट रहे हैं हम उसको, 10 का चीज हम महंगा में दे रहे हैं उसको। तो 4 लाख को हमको डिवाइड किससे करना चाहिए जानने के लिए कि कितना बोतल देना होगा, 10 से कि 12.5 से। 12.5 से जब आप डिवाइड करेंगे ना, कितना बोतल निकला, कितना बोतल देना होगा वो मिल जाएगा। जब हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे 32,000 बोतल का वैल्यूएशन क्या रखेंगे, 12.5 की 10, जब हम उसके लिए 12.5 है, मेरे लिए कितने का है 10, तो 32,000 इंटू 10 इज टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मेरे लिए ओनर फेस वैल्यू पे ही बनेगा। बहुत ही गंदा मेथड है, पर एक अगर हम आपको बोले ये क्या होता है मालूम है, हमेशा हमेशा सब में नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेस वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, वॉट एवर इज द परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय पार, और इफ एट अ प्रीमियम तो पार प्लस प्रीमियम, उससे क्या आएगा नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई हमेशा किससे करना है, तो इक्विटी आ जाता है। टू एसपी क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्रीमियम वैल्यू। ये सब में ट्रू है। बोलिए थोड़ा क्लैरिटी आया। चलिए अगला करते हैं मयंक, आप बताइए क्या है नेक्स्ट सम। ये क्या 15 नंबर है सर, बोलिए। अच्छा बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो इसमें ना आएगा गुडविल कैपिटल रिजर्व पक्का। अच्छा फिर पूछ रहे वैदे ही, किसी को महंगा में खरीद रहे हैं आप, तो आप उसको क्या मतलब कैपिटल रिजर्व करेंगे कि गुडविल? गुडविल। ऐसा देखिए बड़ा ही नहीं कर रहे, हमको लगता है बहुत सस्ता में पढ़ाते हैं, पर आपको दूसरा ट्यूशन 800 रुपये में भी मिलता, लेकिन आप 1200 रुपया दे के आ रहे हैं, 1400 रुपया दे रहे हैं एक सब्जेक्ट का। क्यों? क्योंकि गुडविल है। एक्स्ट्रा पेमेंट करने का मतलब ही वही है। वाई आर यू बाइंग समथिंग एट एन एक्स्ट्रा प्राइस? बिकॉज देर इज गुडविल। मेरे से भी महंगे टीचर्स हैं जो 4,000 रुपया 5,000 रुपया महीना लेते हैं, और आप जाएंगे, जाते ही होंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है जस्टिफाइड है, पर टेक्निकली इट्स अ लॉस। जो चीज आपको 2,000 रुपये में मिलना चाहिए आप 5,000 में खरीद रहे हैं। जस्टिफाई क्या कर रहे हैं, 3,000 रुपया हम उसका गुडविल के लिए दे रहे हैं। मैं बस आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि गुडविल एक्चुअली में एक एसेट ही नहीं है, एक लॉस है। यू आर बाइंग समथिंग एट अ हायर प्राइस and calling it goodwill, and when you are buying something at a lower price it's a profit, credit all gains and income, so credit capital reserve. so पढ़ेगा मयंक गुडविल आएगा कि कैपिटल रिजर्व, वो आप हमको अभी बता दीजिएगा। हाँ आप बताइएगा सर किसका कंपनी खरीद रहे हैं हम लोग, तो हम लोग सनराइज हैं, है ना, हम लोग सनराइज हैं। सनराइज को नहीं खरीद सकता है, सनराइज बी लिमिटेड को परचेज करने गया है ना। तो वेंडर कंपनी कौन है?
बी लिमिटेड, बी लिमिटेड का औकात बता पाएंगे सर? क्या क्या खरीद, क्या क्या है उस बिजनेस में, बताओ ना। एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख, बिल्डिंग 4 लाख, 1,06,000 की 1,60,000, स्टॉक 2 लाख, ये सब एसेट होता है ना। और कैश कितना? 3 लाख। अरे क्या आया सारा एसेट? एसेट का टोटल कितना है? 17 लाख, 16,60,000। क्या खाली एसेट टेक ओवर करोगे कि लायबिलिटी भी कर रहे हो? कितना का लायबिलिटी टेक ओवर कर रहे हो? कौन सा नाम से? क्रेडिटर। कितने का मैम? अगर हम आपसे पूछे कंपनी का नेटो मतलब नेट एसेट टेकन ओवर क्या है? 16 लाख। 16 लाख की पेमेंट कितने की होने वाली है? 15 लाख में मान गया है वो। तो 16 लाख का बिजनेस 15 लाख में उठा लिया आप। लॉस में उठाएं कि प्रॉफिट में? प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिजर्व। चेक करिए ना, नीचे आंसर भी दिया रहता है ऐसे। ओ इसमें नहीं, आगे पढ़िए। और बाकी का बैलेंस थ्रू चेक। देखिए वो दे किस भाग में, क्या ये शब्द है कि नहीं? फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 15 लाख। अब वो 12 आपको चेक में दे कि 3 का इक्विटी में, क्या फर्क पड़ता है? हमको उसको वर्थ पैसा कितना देना पड़ रहा है? 15 लाख। कंपनी खरीद कितने में रहे हैं? 15 लाख में। अब वो आप कैश में पूरा दे दे 15, 10 कैश में दे, 5 का चेक दे, या कुछ इक्विटी दे, कुछ प्रेफरेंस दे, कुछ डेट दे, आप उसको वर्थ तो 15 लाख का सामान दे रहे हैं, तो कैपिटल रिजर्व अराइज करेगा इसमें। एंट्री चेक करते हैं। देखिए मयंक, सबसे पहले सारा एसेट्स को फिर से बताओ, एक एक करके डेबिट करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 6 लाख, कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख। सब दिखाना होगा सर। फ्री का मार्क्स दे रहा है, उसमें थोड़ा तो खटाएगा। नहीं लिख सकते सर। वो भी क्या करेगा मालूम है आपको? बोलेगा कि 10 है टोटल पेपर में, नहीं मार्क्स। बोले ये एक ही में दिखा दिए हम तुमको, एक एक करके नहीं दे रहे, 80 में 10 दे दिए। 10 मार्क का क्वेश्चन था, टोटल में दे दिया हम आपको, तो वो भी वही करेगा। डेटर कितने का था? स्टॉक कितने का था? 2 क्रेडिटर्स 60। और किसको खरीद रहे हैं हम लोग? 2 बी लिमिटेड। कितना में? 15 लाख। 2 कैपिटल रिजर्व इसी एंट्री में 1 लाख। अब बताओ बी लिमिटेड का पेमेंट कैसे होने वाला है? पहले ये एंट्री प्रोसेस करो। पहले देखो, हड़बड़ाना नहीं है, इजी चीज़ है। पर कई बार क्या होता है ना, हम तो इजी समझते हैं, तो बच्चा को इजी लगे ये जरूरी नहीं है। तो आप पहले देखो आप समझ पा रहे हो कि नहीं? सारा एसेट डेबिट किए, सारा लायबिलिटी क्रेडिट किए। नहीं, 12 लाख का पेमेंट कैश में है। नेक्स्ट टाइम पहले ड्यू करिए सर, उसके बाद इनकी पेमेंट करिए कैश में कि इक्विटी में। पहले आप ड्यू पूरा कर दीजिए, उसके बाद पेमेंट एंट्री होगा। बोलिए मानते हैं ये बात? अब हमको बताइए, इनकी पेमेंट करनी है, कैसे हो रही है? 12 लाख इक्विटी में और 3 लाख फिर पूछ रहे हैं, जरूरी है वसुंधरा। 12 लाख की इक्विटी पार पे है कि प्रीमियम पे? सवाल क्या बोलता है? पार। तो डिवाइड बाय 10 ही होता। पर अगर प्रीमियम पे होता, मान लीजिए 10 रुपए का प्रीमियम, एक पर मतलब 2 रुपया, तो 12 लाख को डिवाइड कितना किससे कर? 12 से करते। उससे क्या मिलता? नंबर ऑफ इक्विटी। नंबर ऑफ इक्विटी को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। नंबर ऑफ इक्विटी को एसपी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एसपी वाला अमाउंट आ जाता, या है ही नहीं। तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 15 लाख, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख, और बाकी का बोल रहा है बैंक ड्राफ्ट से पे कर दीजिएगा 3 लाख। चलेगा सर?
नहीं है तो अवनी टोक दीजिए। नहीं, ये वाला क्लियर है। इनका जो 15 लाख का पेमेंट है ना, ये हम बोल रहे हैं हम आपको इसके बदले 12 लाख की ओनरशिप दे देंगे। ओनरशिप देने का मतलब, मालिक बनाने का मतलब टू इक्विटी, और बाकी हम आपको कैश में पेमेंट करेंगे। तो जो 12 लाख हुआ उसका टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। अब सोचिए अगर प्रीमियम पे होता तो ये क्या 12 का ही ओनर बनता कि लोअर वैल्यू का बनता? लोअर वैल्यू का बनता। वो नंबर ऑफ इक्विटी आप निकालते, वही हम उसको समझा रहे थे। नंबर ऑफ शेयर्स आता, नंबर ऑफ शेयर्स को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल आता, फिर टू एसपी लिखते क्योंकि प्रीमियम होता। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को प्रीमियम से मल्टीप्लाई करते, तब जाके काम बनता। चलेगा? चलिए अगला सवाल वैभव बताइएगा, नंबर कौन सा है? 16 नंबर। 30,000 का शेयर्स इशू किए हम लोग, एक वैल्यू का 100 रुपया का है, तो कंपनी कितना वर्थ इशू कर रहा है? 30 लाख। मतलब कंपनी का इशू वैल्यू क्या हुआ? 30 लाख। ठीक है सर, पक्का? शेयर कितना दे रहे हैं? 30,000 शेयर, वैल्यू में टोटल में 30 लाख। अगर सोचिए कंपनी का वर्थ 24 लाख होता, 6 लाख एक्स्ट्रा क्यों दिए? गुडविल। कंपनी का वर्थ 32 लाख होता, कैपिटल रिजर्व। समझ रहे? अभी घुमाएगा आपको, नंबर ऑफ शेयर दे दिया है, गुडविल कैपिटल रिजर्व खोजने बोलेगा। बताइए तो एक एक करके, अब एक ही बार में एंट्री भी कर दे रहे हैं। प्लांट अकाउंट डेबिट 7 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख, स्टॉक 9 लाख, क्रेडिटर 2 क्रेडिटर। क्यों मैम? स्टॉक इज ऑलवेज एन एसेट इफ यू रिमेंबर। हाँ, स्टॉक इन ट्रेड मतलब गुड्स। बचपन याद करिए, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लेके जाते थे? तो ये तो साल का एंड का बिजनेस है ना, ये तो आपके लिए तो एसेट हुआ। जो बच गया उनका वो आपका है। तो कंपनी का वैल्यूएशन कितना बैठ रहा है? 7 + 12 19, 19 + 9 28 - 2 26 लाख का कंपनी का औकात है। आप क्या दे रहे हैं? 4 लाख का गुडविल आ गया। समझ रहे हैं? कोई बोल रहा है कहाँ लिखा है, हमको बताओ। हर चीज लिखा नहीं जाता है, कभी कभी इशारों में समझना पड़ता है। तुम इशारों नहीं समझ रहे हो, तुमको बड़ा पता है। तो हमको बताइए यहां पर किसको खरीद रहे थे वैसे हम लोग? अनिल, हम तो नहीं है ना? टू अनिल लिमिटेड 30 लाख, और गुडविल आएगा यहां पर बैलेंसिंग फिगर कितना बोल रहे हैं आप लोग? 4 लाख। फिर पूछ रहे हैं जोगल कैसे पेमेंट हो रहा है 30 लाख का? पार में। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करें क्योंकि बहुत इजी हो जाता है। ये 30 लाख प्रीमियम पे इश्यू हुआ है 50% के, सम चेंज कर दे रहे हैं हम। ये जो 30 लाख है ना, एक का वैल्यू 100 रुपया था, याद है? तो हम 50% प्रीमियम मतलब 150 रुपया में एक शेयर इशू कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? 30 लाख डिवाइडेड बाय 150, इससे क्या निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स। तो फिर एंट्री करेंगे अनिल लिमिटेड अकाउंट डेबिट 30 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपी। ये क्या वैल्यू होता है? वसुंधरा ट्राई करिए ना। इंटू 100, परफेक्ट। भैया कैसे आया ये? नंबर ऑफ इक्विटी इंटू फेस वैल्यू विच वॉज 100 नॉट 150। ये एसपी कैसे आएगा भैया? बैलेंसिंग फिगर बिल्कुल भी नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्रीमियम वैल्यू। 50 है प्रीमियम वैल्यू और 2000 आई थिंक शेयर आए थे, 10 लाख। मतलब अगर एग्जाम के लिए यही क्वेश्चन आता तो सीधा अनिल लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख 30 लाख। बोलिए ना। हमको दो आंसर है मेरे पास, दोनों आप ही कंप्लीट करिएगा। अगर आप फंडामेंटली जाएं
महंगे में खरीदना प्रॉफिट है कि लॉस? ऐसे मत बोलो यार, मतलब विदेही मारवाड़ी समाज में निकाल दिया जाएंगे आपको। मतलब महंगे में खरीदना प्रॉफिट है ना, तो तकलीफ हो जाएगा, मतलब आपको बेदखल कर देगा ये लोग, मतलब लॉस है। और लॉस का रूल क्या था बचपन में? हम ना अभी कभी यहीं पे जान दे देंगे हम अपना। डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो पहला आंसर, अगर आप उसको खर्चा मान के जा रहे हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अलाउ नहीं करता, बोलता है यू ट्रीट इट एज एन इनटैंजिबल एसेट। सो इफ इट इज एन एसेट, हाउ डू यू क्रिएट एन एसेट? डेबिट करके। पर मेरा अगर आप आंसर पूछेंगे, यू आर डेबिटिंग बिकॉज इट्स अ लॉस, इट इज नथिंग बट अ ग्लोरिफाइड लॉस। पर अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूछेगा तो यू आर डेबिटिंग इट बिकॉज इनटैंजिबल एसेट। इसका लॉजिक जानना चाहते हैं? अगर कंपनी कभी डिसॉल्व होगा तो वो पैसा वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट का भी आपसे मांगेगा। सोचिए, somebody comes and wants to acquire Walmart. Will Walmart not ask money for the goodwill of Flipkart? So it is also an intangible asset. Clear है? चलिए, सो मैम मैंने ना सम चेंज किया, 30 लाख का था, क्वेश्चन के हिसाब से पार पे इशू था, तो वी वुड हैव डन अनलिमिटेड टू इक्विटी 30-30, बट आई चेंज द क्वेश्चन एंड आई सेड वी आर इशूइंग शेयर्स फॉर 100 प्लस 50 इज अ प्रीमियम. So somebody said that we should divide 30 lakhs by 150 then. So अगर आप काटपीट करेंगे ना 2000 आएगा. 2000 into face value is the value of 2 equity share capital. 2000 into premium value मतलब 2000 into 100 करें तो equity share capital आ जाए. 2000 into 50 करें तो 2 SP आ जाएगा. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आदित्य तो कर चुके हैं ना आप एक, शायद वसुंधरा ट्राई करेंगे एक सवाल. नहीं बोल दिया अपन, नहीं तो वो नहीं बोल सकती. पहला क्लास में थोड़ा तो शर्म होता है बच्चा को, उसके बाद आप जैसा बनेगा वो लोग. बोलिए. हाँ हाँ बढ़िया. $20 लाख 2 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक फेस वैल्यू है, तो ये फेस वैल्यू के लिए बताते हैं ये लोग. फिर सोचिएगा 40,000 शेयर्स 10 रुपए करके, तो हमने उसकी मशीन कितने की खरीदी है? 4 लाख की. परफेक्ट. और बिल्डिंग खरीदे हमने 4 लाख रुपए की. वो लोग खरीदा पता नहीं. ये वाला पार्ट जो बच्चे बिगिनिंग से किए हैं, सो देयर इज अ पार्ट ऑफ अदर देन कैश एंड देयर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कैश. बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये वाला पार्ट हमको अभी नहीं पढ़ा रहे. हमको बस ये वाला करना है, 4 लाख का मशीन या बिल्डिंग. फिर सो वसुंधरा आप अगर किए एज यू सेड, ये वही कॉल्स इन अरियर, शेयर फॉर फीचर, री इशू, ये वो वाला सेक्शन है जो हम लोग बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक CIA, जो हमारी पहली 6 क्लासेस थी. 12 मार्क्स है, एक सम में ही दोनों डाल देता है कि एक ही में हम आपको अदर देन कैश भी पूछ ले रहे हैं, एक ही में हम आपसे बाकी का भी पूछ ले रहे हैं. अगर आप नोटिस करें अदर देन कैश का तो 2 मार्क का एंट्री है, कोई झमेला ही नहीं है. मशीन टू वेंडर, वेंडर टू इक्विटी. 4 लाख का लिए ना आप, तो बिल्डिंग का वैल्यू ही 4 लाख हो गया. बनाना सीखे नहीं है आप लोग बैलेंस शीट, वो छोड़ दीजिए. हम लोग तो जर्नल कर रहे हैं, तो भी हमको लगता है पहला क्लास में बच्चा लोग आया था, ध्यान दिया नहीं था. बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम तो भी बताए थे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड. तो ये 10 रुपया कहाँ चला जाता है? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में. लेकिन अगर याद हो प्रिशा, 90% आप भूल चुके हैं. अगर हम पूरा कॉल नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में वो डालने बोले थे कि सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड में डालने बोले थे. तो जो बाकी इशू किए ना 1,20,000 इंटू 6, उसका हेडिंग कहाँ जाएगा? सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड. हम मान रहे हैं कि हम बैलेंस शीट नहीं कराए,
बिकॉज बैलेंस शीट का एक क्लास 1.5 घंटा का अलग होगा। तो ये हम आपको खाली इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश का जर्नल एंट्री बता रहे हैं, तो और कुछ नहीं है क्या इसमें? और तो छोड़ देते हैं ये वाला सवाल, विधि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक लास्ट है ना ये, और 2-3 तो है, 2 और है। चलिए ठीक है, खत्म हो जाएगा आज। बोलिए। एक है अंडरराइटर और एक है प्रमोटर्स। सॉरी सर, एक ही में करेंगे। तो अदर देन कैश का एक छोटू सा पार्ट हमसे मिस हो गया, हमको पहले बताना चाहिए था कि आप कभी कभी कंपनी के ओनर्स को भी कुछ उनके काम के लिए इक्विटी देते हैं। देख, वर्कर्स को भी देते हैं, पर ईसॉप का पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं डाला इन्होंने, क्योंकि ईसॉप का पार्ट ना मार्केट वैल्यू माइनस द फेस वैल्यू जो डिडक्ट करना होता है वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में चला जाता है। तो वो वाला पार्ट आपके सिलेबस से 2019 तक था, पर 2019 के बाद हटा दिया गया। स्वेट इक्विटी और ईसॉप वाज अ वेरी ब्रिलियंट डिस्कशन विच वाज रिमूव फ्रॉम आवर सिलेबस। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला, आप अपने प्रमोटर्स को दे रहे हैं, मतलब इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के नाम से इसको आप डेबिट करेंगे। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने, प्रमोटर मतलब समझते हैं, एक प्रमोटर है तो जो बिल्डिंग बनाता है, ये वो प्रमोटर नहीं है। कंपनी के फाउंडिंग ओनर्स को प्रमोटर बोला जाता है। तो जैसे रिलायंस का प्रमोटर कौन हुआ? धीरू भाई अंबानी। आप समझ रहे, दे आर द फाउंडर्स ऑफ द कंपनी, सो इसीलिए प्रमोटर बोला जाता है उनको। तो उनको क्या दिया जा रहा है? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस के नाम पर इक्विटी दिया जा रहा है। तो एंट्री बैठेगा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू प्रमोटर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बिफोर यू आस्क क्या हम एक में कर सकते हैं, आंसर हमेशा ना ही रहेगा। नहीं सर, पहले एक कर दे रहे हैं फिर अलग कर दे रहे हैं। खर्चा है इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, इनकॉर्पोरेशन मतलब समझते हैं, बीएसटी पढ़े थे क्लास 11 में। चलिए कोशिश करते हैं याद करने का। इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट में क्या अंतर होता है? जब कंपनी को आप लीगली रजिस्टर करते हैं वो इनकॉर्पोरेट होती है, पर काम चालू करने के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लगता है। तो कंपनी फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन टू कमेंसमेंट या प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन खर्चा करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि चलेगा कैसे, रजिस्टर कैसे होगा? तो वो भाग दौड़ कौन कर रहा है? प्रमोटर कर रहा है। क्या उसके लिए उसको कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए? देखिए, उसके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, वो प्रमोटर है, वो इक्विटी होल्ड करता है ऑलरेडी। ओवर एंड अबव बोल रहे हैं आप में से 4 लोग इतना भागदौड़ किए हैं, हम आप 4 लोगों को एक्स्ट्रा इक्विटी देना चाहते हैं। तो खर्चा बनता है, एक्सपेंस डेबिट होता है। तो एक्सपेंस टू क्रेडिटर, क्रेडिटर यहां कौन है? प्रमोटर खुद। प्रमोटर को कैश में दे देते तो एंट्री क्या होता? प्रमोटर टू कैश। हाथी दे देते तो, लेकिन अगर इक्विटी दे दे यहां पर तो टू इक्विटी कर दिया। एकदम सेम एंट्री होगा फॉर अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है भैया? एक कंपनी जब शेयर इशू करता है उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन विच इज 90% एज पर सेबी इशू वैल्यू का सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो एक कंपनी है जो 10 लाख का शेयर इशू किया है, उसको 90,000 शेयर्स मतलब 9 लाख रुपया का शेयर्स पब्लिक से खरीदवाना होगा। अगर वो फेल करता है कंपनी चालू नहीं हो सकता। अब सोचिए, आप तराशी नाम सुने ही नहीं कोई कंपनी का, मान लीजिए लाइक RKCE स्टोर है, तो आप पढ़े हैं शायद, आप सुने हो, दुनिया में तो कोई सुना ही नहीं होगा। तो नया कंपनी तो कभी लिस्ट ही नहीं हो पाएगा। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मर्चेंट बैंकर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि आप इशू करो, जो डेफिशिएंसी होगा ना